अध्यक्ष महोदय, टू दी पॉइंट बताया। हमने जो आरोप कहा कि सीबीआई के वो नामजद अभियुक्त है, अभी सीबीआई ने जो विभाग को पत्र लिखा है, क्या यह पत्र गलत है जो मैं विधानसभा के पटल पर रख रहा हूं? मैं चुनौती देता हूं और आपके माध्यम से सरकार के सामने इस पत्र को मैं भेजना चाहता हूं चुनौतीपूर्ण शब्दों से। और इनके नाम है और ये मेरे पास पूरे पत्र है, एफआईआर। आखिर सरकार तब उत्तर में क्यों नहीं की? अगर हमने सरकार को जानना चाहा अध्यक्ष महोदय कि ये सीबीआई का मामला इन पर चल रहा है, तो सरकार साफ लिख देती कि कोई सीबीआई के मामले इसके ऊपर नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो कहे, या फिर अगर इनको विभाग बरगला रहा है सचिव, तो वो विशेषाधिकार का मामला उन पर बनता है। आप बताएं कि उनके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है और मेरे पास ये है तो ये पत्र झूठा है। आप बता दें, बस सीधा मेरे प्रश्न का उत्तर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उनको आप नियुक्त करके इन कामों को ले, मेरी इच्छा ये है, और आप उसे हटाने की घोषणा करें। हमसे व्यक्तिगत बात करने की कोई उसमें जगह नहीं है और न मैं बात करने के लिए इच्छुक हूं। मैं चाहता इतना हूं कि ऐसे लोगों को आप हटाएं, और ये आप सदन का मामला है, प्रदीप यादव का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। ऐसे लोगों से सरकार की अच्छा मंत्री जी, आपको उत्तर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधे एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर एक कई आरोपों से घिरे हुए व्यक्ति को बिठाया है, और वो भी निविदा के आधार पर उससे जुटा हुआ है। और सरकार ने इस बात को मोटे तौर पर स्वीकार भी किया है। कुछ बातें छिपाई है, कुछ बातों को सामने लाया है। तो मैं सीधे जानना चाहता हूं, केवल आपके माध्यम से, जो दो तीन जो मेरे पहले आरोप थे, क्या इन कई अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता के आरोप में दंडित है, और अभी सीबीआई में भी मामला चल रहा है। और वह विमल कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, जिसे जल संसाधन विभाग में मॉनिटरिंग सेल का समन्वय नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया, इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय एक नहीं कई आरोप है उनके ऊपर। मेरे पास उनकी लंबी फहरिस्त है, और उनके कार्यकाल को देखें तो बेहद संगीन रहा है उनका कार्यकाल अध्यक्ष महोदय। एक आरोप है उनके ऊपर, पहला आरोप, यह आदेश संख्या विमल कुमार झा, इन पर पहला आरोप है, यह आदेश संख्या 8 है और 15/4/2015 का। दूसरा आरोप है उनके ऊपर 2007 में अध्यक्ष महोदय, जबकि वो लघु सिंचाई विभाग के प्रमंडल बोकारो में पदस्थापित, तो वो भी सरकार का ही आदेश है। और तीसरा जो सबसे संगीन आरोप है उन पर, जो भी हाल में सीबीआई ने एक पत्र भी विभाग को लिखा है, वो 2/1/2021 को, कि जो आपने आरआरडीए में जब ये पोस्टेड थे तो नक्शा घोटाला हुआ था, और उस नक्शा घोटाले में यह विमल कुमार झा नामित अभियुक्त है। उसकी पूरी जानकारी अभी विभाग ने हाल के दिनों में विभाग से लिया है। तो सरकार ने उत्तर में आधी बात मानी है कि भाई इनके विरुद्ध एक मामले में विभागीय आदेश संख्या इतना में 2 वेतन वृद्धि पर आवश्यक प्रभाव से रोक लगाया है, लेकिन और आरोपों को विभाग ने छिपा लिया है। और ये विभागीय सचिव का दायित्व बनता है कि भाई इन सारे आरोपों को सामने लाएं। तो किन कारणों से इतने आरोपित व्यक्तियों के आरोपों को सरकार छिपा रही है, हमें सरकार पहले ये बताए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने बताया कि जिन अभियंता को नोडल पदाधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 साल के लिए, उन पर गंभीर आरोप हैं। उन पर लघु दंड का लगाया गया था, 2 वेतन वृद्धि उनकी असंचयात्मक प्रभाव से रोकी गई थी, और वो भी उनका आरोप से मुक्त हो चुके हैं, उसका भी प्रभाव समाप्त हो गया है। और एक वित्त योजना सह वित्त विभाग का संकल्प 1243
के आधार पर इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई है। अभी विभाग के पास किसी तरह का आरोप इनके विरुद्ध नहीं है और हमारी सरकार की जो योजना है कि हम पाइपलाइन के माध्यम से पूरे राज्य में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सके, इसका इनका अनुभव। अध्यक्ष महोदय, टू दी पॉइंट बताया। हमने जो आरोप कहा कि सीबीआई के वो नामजद अभियुक्त है, अभी सीबीआई ने जो विभाग को पत्र लिखा है, क्या यह पत्र गलत है जो मैं विधानसभा के पटल पर रख रहा हूं? मैं चुनौती देता हूं और आपके माध्यम से सरकार के सामने इस पत्र को मैं भेजना चाहता हूं चुनौतीपूर्ण शब्दों से। क्या यह आरोप है कि नहीं जो हमने कहा कि भाई ये, और कब लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2/1/2021 और इनके नाम है और ये मेरे पास पूरे पत्र है। एफआईआर आखिर सरकार तब उत्तर में क्यों नहीं की? अगर हमने सरकार को जानना चाहा अध्यक्ष महोदय कि ये सीबीआई का मामला इन पर चल रहा है तो सरकार साफ लिख देती कि कोई सीबीआई के मामले इसके ऊपर नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो कहे, या फिर अगर इनको विभाग बरगला रहा है सचिव तो वो विशेषाधिकार का मामला उन पर बनता है। आप बताएं कि उनके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है और मेरे पास ये है तो ये पत्र झूठा है। आप बता दें, बस सीधा मेरे प्रश्न का उत्तर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अध्यक्ष महोदय, मामला जल संसाधन विभाग से संबंधित है और जल संसाधन विभाग में सीबीआई का कोई भी मामला जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कोई भी मामला सीबीआई का नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हम तो कह रहे हैं कि वो जहां जहां पोस्टेड रहे, आरआरडीए में वो आज ये इंजीनियर ही पोस्टेड थे ना, उस समय आरआरडीए में जो नक्शा घोटाला हुआ उसमें वो नामित है, विभाग से नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सर्विस लेंथ है, हम पर कई आरोप है, तो भाई वो आरोपित तो है, इसको कहां आप छिपा रहे हैं? आप देखें कि यह पत्र है कि नहीं सीबीआई का। तो पहला तो ये, और दूसरा जो बात ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरे खंड में ये है, हमने पूछा कि भाई मेरे पास एक पत्र है अध्यक्ष महोदय और वह पत्र है 2002 का कि निविदा के आधार पर किस प्रकार से अधिकारियों को रखा जाएगा विभाग में, और वो पत्र है, संकल्प है 2002 का और ये देवाशीष गुप्ता जी का है। उसमें उन्होंने जो स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय कि पहले तो कहा कि भाई संविदा के आधार पर किसी को रखना ये उचित नहीं होगा क्योंकि जेपीएससी का गठन हो गया है, उसके अनुशंसा के आलोक में करें, नहीं तो फिर आरक्षण आदि का पालन नहीं होता। पहला उन्होंने ये कहा, लेकिन कहा कि अगर विभाग को बहुत जरूरत होगी कि आपको रखना ही है तो पहले उन पदों को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के कम से कम 2 समाचार पत्रों में लगातार 2 दिनों तक विज्ञापन निकालें। पहला उनका निर्देश ये है। दूसरा उनका निर्देश ये है, जो उसको मैं पढ़ देता हूं अध्यक्ष महोदय, कि 1 वर्ष के लिए प्रथम चरण में संविदा पर नियुक्ति की जाए। वह नियुक्ति पत्र ऐसे पदों पर की जाए जिसमें प्रशासकीय संवर्ग पदवर्ग समिति ने विशिष्ट रूप से संविदा पर रखने की अनुशंसा की है और जिसमें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। 2 बातें उन्होंने कही है और इन दोनों बातों का इसमें उल्लंघन है अध्यक्ष महोदय। ना तो इस पद के लिए कोई वैकेंसी निकली, ना तो कोई अखबारों में विज्ञापन आया और न मुख्यमंत्री के हैसियत से उनसे अनुमोदन लिया। आप पत्र को पढ़े, बड़ी होशियारी से उन्होंने लिखा कि प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यानी विभागीय मंत्री के नाते सचिव ने इन चीजों को छिपा करके उनसे अनुमोदन लिया। मुख्यमंत्री के नाते जाता तो वह मुख्य सचिव के माध्यम से जाता। विषय यह है अध्यक्ष महोदय, उनकी पूरी नियुक्ति सरासर गलत है और सरकार घोषणा करे कि ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग बदनाम लोग हैं, जो सरकार को बदनाम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई वो मूल झारखंडी है इसलिए हम उसको तरजीह दे रहे हैं। वो मूल झारखंडी भी नहीं है कि आप तरजीह दे रहे हैं। ऐसे लोगों की पदों से आप मंत्री का उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। ये सारा भी सुनिए, सारा विषय आज सारी प्रक्रियाओं को कागज देख लीजिए, बाद ही कागज पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही इन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री का इसमें अनुमोदन प्राप्त है
इसलिए और अगर कहीं और भी किसी तरह का संशय है और कोई गड़बड़ी है तो मैं विशेष रूप से इस पर चर्चा करके माननीय प्रदीप यादव जी से मैं बात करके और इन्हें मैं संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। न हमसे व्यक्तिगत चर्चा का कोई सवाल नहीं है, न मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी है, न कोई चाहत है। मेरी चाहत है कि यह सरकार विधि सम्मत काम करे, ऐसे लोगों को नियुक्त करे जिनके सर्विस लेंथ में कोई आरोप ना हो। क्या ऐसे और अन्य अधिकारी है विभाग में पड़े हुए हैं जो इस संवर्ग के हैं, इनके लेवल के हैं, इनके स्तर के हैं, उनको आप नियुक्त करके इन कामों को ले। मेरी इच्छा ये है और आप उसे हटाने की घोषणा करें। हमसे व्यक्तिगत बात करने की कोई उसमें जगह नहीं है और न मैं बात करने के लिए इच्छुक हूं। मैं चाहता इतना हूं कि ऐसे लोगों को आप हटाएं और ये आप सदन का मामला है, प्रदीप यादव का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। ऐसे लोगों से सरकार की अच्छा मंत्री जी आपको उत्तर दे रहे हैं, मंत्री जी आपको उत्तर दे रहे हैं। इतना अगर ऐसी बात है तो सारी प्रक्रियाओं को मैंने पहले भी कहा कि सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इनकी नियुक्ति की गई है। मैंने साफ साफ सारे हमने दिखला दिए कि इनका संकल्प संख्या 1243 के निहित प्रावधान के आलोक में इनकी नियुक्ति की गई है 1 वर्ष के लिए और ये इन्हें अनुभव है। अभी गढ़वा में जो सोनकंधा पाइपलाइन परियोजना जो अभी चल रही है उसमें इसका सारा डीपीआर वगैरह बनाने का काम इन्होंने किया था। दुमका में अभी पश्चिमी सिंहभूम में उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर में अभी इन योजनाओं पर सरकार इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ऐसे अभियंताओं की विभाग को जरूरत है, इसलिए इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए की गई है। मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हमने पूरी बात रख दी, उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो हमें बताएं कि भाई यह मुख्यमंत्री के नाते उसका अनुमोदन मुख्य सचिव के माध्यम से लिया गया। अखबारों में यदि विज्ञापन निकला है उस पद के लिए जो कि आवश्यक है तो उसके यहाँ उनके प्रस्तुति करें, उनके सबूत लाए सामने, तब तो हम मानेंगे कि हुआ। केवल मंत्री के कह देने से तो मान नहीं लिया जाएगा। हम तो सबूत पेश करने की ये सारी चीज मेरे पास है। उनके ऊपर सीबीआई के केस है। ऐसे आरोपित व्यक्ति को सरकार क्यों पकड़ के रखना चाहती है? उस स्तर के कई अधिकारी है वहाँ। इसलिए सभापति महोदय, अगर ये सच है कि सरकार ये कहती है तो क्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना के उनकी नियुक्ति को जो मैं चुनौती कर रहा हूं उसकी जांच कराना चाहते हैं? बस इतनी ही मेरी बात है। अंतिम ये मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर ये चाहते हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने, आपको तो सदन का गंभीरता नहीं बुझाता है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सदन का गंभीरता नहीं बुझाता आपको? मुख्य सचिव, जहां तक मैंने आश्वस्त करने का पूरा प्रयास किया है और कहीं से भी कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। सीबीआई का कोई के जो इनके ऊपर आरोप था, इस आरोप से बहुत एक छोटा लघु दंड था, इस ये आरोप भी सब समाप्त हो गया है। सीबीआई का कोई मामला विभाग को प्राप्त नहीं है। सीबीआई का इनके ऊपर क्या ये कार्रवाई चल रही है, इसका कोई भी शिकायत विभाग के पास प्राप्त नहीं है। अगर इससे भी ये संतुष्ट नहीं है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर और इन्हें संतुष्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, मैं मान लिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी से इसकी जांच होगी। ठीक, धन्यवाद।